आज भगवान श्री कृष्ण सभी को शांत करके जब द्वारका जाने लगे तो माता कुंती जो भगवान की खास बुआ हैं भगवान के चरणों में गिर गई। प्रभु आज भगवान को प्रणाम कर रही हैं। नमस्ते पुरुषं द्वाद्यम् ईश्वरं प्रगतेवायम् अगच्छं सर्वभूता अतर्गणे अवस्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। माता कुंती भगवान के चरणों में पड़ी। माता कुंती ने 26 श्लोकों से प्रभु को प्रणाम किया और माता कुंती को भगवान श्री कृष्ण कहते बुआ मैं तो आपका भतीजा हूँ, आप मेरी बुआ हो, आप मेरे चरणों में पड़ी हो ये शोभा नहीं देता बुआ। माता कुंती ने कहा प्रभु कौन किसकी बुआ कौन किसका भतीजा। प्रभु मैं तो तीनों लोगों के स्वामी के चरणों में पड़ी हूँ। प्रभु आप जा रहे हो ना आज हमसे ये दुख बर्दाश्त नहीं होगा कि आप हम सबको छोड़ के आज जा रहे हैं। भगवान ने कहा बुआ मैं एक दिन अपनी मैया को भी तो छोड़ के गया था, मुझे जाना ही होगा। माता कुंती ने कहा प्रभु आज मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, जाना चाहते हो ना चले जाओ, लेकिन एक वरदान दे दो प्रभु। विपदाः सन्तु न सहस्व तत्र यत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु मेरे जीवन में दुख ही दुख हो ऐसा वरदान दे जाओ। भगवान ने कहा बुआ ये सारा संसार हमसे भीख मांगता है तो सुख मांगता है, लेकिन तुम दुख मांग रही हो क्यों? माता कुंती ने कहा प्रभु और मैं क्या करूं? जिस माँ के सामने उसका जवान बेटा मारा जाए मैंने दुखों के सिवा देखा ही क्या है। कुआरे पर मैंने अपने पुत्र कर्ण को जन्म दिया, मैं माँ बनी कुआरे पर, और कोई माँ अपने पुत्र को अपने सीने का दूध ना पिला पाए उसे कितना दुख होगा प्रभु। और मैंने उस पुत्र को अपने सीने से दूर किया, उसको जल में बहा दिया और वो पुत्र मुझे मिला भी तो मेरे सामने मेरे ही पुत्र के हाथों से मेरा दूसरा पुत्र मारा गया, अर्जुन के हाथों से कर्ण मारा गया। तो अर्जुन ने भी मुझे श्राप दे दिया, क्योंकि अर्जुन ने जब कर्ण को मारा माता कुंती ने कहा पुत्र अर्जुन तुमने ये क्या किया, तुमने अपने बड़े भाई कर्ण को ही मार दिया। अर्जुन ने कहा माँ ये क्या कह रहे हो? माता कुंती ने सारी बात बताई। माता कुंती ने कहा अर्जुन ने कहा कि माँ तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि कर्ण मेरा भाई था, अगर पहले बता देती तो मेरा भाई मेरे हाथों से मारा ना जाता। माँ इसलिए मैं श्राप देता हूँ, आज के बाद किसी भी स्त्री के पेट में कोई बात नहीं टिकेगी, ये मेरा श्राप है। माता कुंती ने कहा अर्जुन कि कर्तव्य किया इस मात ने और ये माता नहीं
अपने गर्भ से वो कर्ण तुम्हारा भाई है कि वो ऐसे गम का प्याला था जिसे ये जिह्वा पीने नहीं देती। बेटा कह देती अगर मैं कर्ण को तो ये दुनिया उसे जीने नहीं देती। और मां कुंती ने एक बात और कही कि आया वो समय सा था हर पित में मेरी ख्वारी थी। जब जन्म दिया मैंने कर्ण को उस समय में अर्जुन कुंवारी थी। तो अर्जुन ने माता कुंती से कहा कि मां कि अरे राजमाता तू राज ना छुपाती कि अरे राजमाता तू राज ना छुपाती तो भाई से टूट भाई चारा न जाता। तो कर्ण जैसा भैया मेरा मारा न जाता। कर्ण जैसा भैया मेरा मारा न जाता। अरे राजमाता
तो तू क्या जाने माँ की ममता क्या होती है। अरे मैंने तो ऐसी ऐसी माएं देखी जिन्होंने खुद अपने पुत्र को जन्म नहीं दिया, दूसरे का पुत्र अपना पुत्र समझ के पाला। लेकिन माँ, तू कैसी माँ है? तू ममता की बात करती है तो सुन। एक माँ अंगद की हर कोई न जाने नाम, काहू ने पालो और काहू ने जायो है, काहू ने पालो और काहू ने जायो है, काहू ने पालो और काहू ने जायो है। एक माँ यशोदा माता ममता में भूल गई, अपनों समझ पूत पालो परायो है, अपनों समझ पूत पालो परायो है, अपनों समझ पूत पालो परायो है। अलूपी से बेटा भयो भयो माँ, अर्जुन से ब्रह्मा बाने वालो काहू नाम ना बतायो है, ब्रह्मा बाने वालो नाम ना बतायो है, ब्रह्मा बाने वालो नाम ना बतायो। माँ, तू यदि ममता की बात करती है कि माँ की ममता, तो सुन, मैं तुझे बताता हूँ कि माँ की ममता क्या होती है। तू अपनी ममता की बात करती है तो तेरे जैसी माँ संसार में किसी को ना दे माँ, ये बात मैं कह रहा हूँ अर्जुन। और अर्जुन ने कहा ममता की बात कर, ममता की बात कर, बेटा से घात कर, अपनों ही लाल तूने जल में बहायो है, अपनों ही लाल तूने जल में बहायो है, अपनों ही लाल तूने जल में बहायो। इसलिए माँ झुकी है निगाहें, उठ ना सकेगी, झुकी है निगाहें, उठ ना सकेगी, उसके एहसानों का बदला चुका ना सकेगी, उसके एहसानों का बदला चुका ना सकेगी। अरे मेरी मैया तुझको दया क्यों ना आती, अरे मेरी माता तुझको दया क्यों ना आती। बिगड़ा जन्म ये फिर से, बिगड़ा जन्म ये फिर से, संभाला न जाता तो करण जैसा भैया मेरा मारा न जाता। माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से कहा प्रभु, बचपन से आज से लेकर के आज तक दुखों को ही तो देखा है, सुख का मैं करूंगी भी काम, तो इसलिए आप मेरी झोली में दुख डाल दो। भगवान ने कहा बुआ अगर ऐसी बात है तो ऐसा ही होगा। भगवान वरदान दे करके चले गए। भगवान के जाने के बाद पांचों पांडव अपनी पत्नी को साथ लेकर के, पांचों पांडव सहित स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। इधर उत्तरा मैया के गर्भ से जिस पुत्र का जन्म हुआ उस पुत्र का नाम परीक्षित पड़ा। बोलिए परीक्षित महाराज की। परीक्षित महाराज बड़े हुए। महाराज परीक्षित का जन्म हुआ था उत्तरा के गर्भ से, ये उत्तरा के पुत्र थे। और महाराज परीक्षित के बड़े होने पर महाराज परीक्षित का विवाह नवलदे मैया के साथ में हुआ। इनके पुत्र होते जिनका नाम जन्मेजय पड़ा।